बिहार के गया के रहने वाले एक युवक की मौत चीन में पढ़ाई के दौरान हो गई। चीन के तेंजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी करने गए अमन नागसेन की संदिग्ध मौत से घर वाले काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि चीन में तेंजिन फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बिहार के गया का रहने वाला अमन नागसेन अकेला भारतीय छात्र था। पीड़ित अमन नागसेन के पिता चीन सरकार से गुहार लगा रहे कि उनके पुत्र का पार्थिव शरीर भारत लाने की अनुमति दें। अमन नागसेन की चाचा किशोर पासवान ने बताया कि 30 जुलाई की आधी रात 1:28 पर फोन आया कि उसका भतीजा अमन नागसेन की मौत हो गई है। अमन एक होनहार और तेजस्वी युवक था, जिसकी मौत के बाद बिहार के गया में उसके परिजन और पहचान वाले लोग का रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने बिहार सरकार से भी चीन असेंबली से सरकार के स्तर पर बात कर मृतक छात्र के पार्थिव शरीर को भारत लाने का आग्रह किया है। हम अभी हैं गया में, वही गया जो कि मोक्ष की धरती है, भूत की नगरी है। भूत की नगरी से एक गया का लाल पढ़ने गया था बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए चाइना, लेकिन उसकी संदेहास्पद मौत हो जाती है। 29 तारीख को रात में कॉल आता है अचानक इनके पिताजी पर कि आपके बेटे का डेथ हो गया। आखिर यह सवाल क्या है? ये सवाल बल्कि बुझी कहानी की तरह रह गई है और हम आए हुए हैं आज यहाँ पर तहकीकात करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए, उसके बहन से मिलने के लिए, उसके पिताजी से, उसके माँ से मिलने के लिए। आखिर इस घर में दर्द का एक पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन कोई शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पीएमओ कोई भी अभी तक सुधी लेने नहीं आया इस घर तक, जहाँ तक अभी तक है। यहाँ तक कि मीडिया में भी खबर चल चुकी है, लोग जान चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शासन प्रशासन अभी इस पर खबर नहीं लिया है। मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला है। यह मामला सिर्फ बिहार राज्य का नहीं है, देश का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है, चाइना और भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई भी दूतावास से इनको कोई सूचना नहीं मिला है। यह आवास है और इनके तमाम परिवार आज यहाँ पर देखिए किस स्थिति में बैठे हुए हैं, अपने बेटे को इंतजार कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। नाम है उसका नागसेन अमन। इस तरह से पढ़ने गया और अचानक मृत्यु हो जाती है। पूरे परिवार के साथ आज यहाँ पर शोक बना रहे हैं, यहाँ पर पूरे लोग मिलने जुलने आ रहे हैं। इनकी बहन देखिए किस तरह से बिलख बिलख के रो रही है, फेसबुक के माध्यम से अपील कर रही है सरकार से कि किसी तरह से इसके भाई को कम से कम वापस लाया जाए, पार्थिव शरीर ही सही लेकिन भारत आ जाए, ऐसा इसका कहना है। क्या हुआ आपके भाई के साथ में, कुछ आप जानकारी दें। तक कुछ सूचना नहीं आया कि क्या हुआ। फोन आया था पापा जी के पास, आपका बेटा नहीं है। ना तो उसकी तबीयत खराब थी, ना तो उसकी कुछ भी हुई थी। मेरी उससे अच्छी खासी बात हुई है। उसके बाद उसका फोन ऑफ आ रहा है। उसने 24 तारीख को मैं मैसेज की हूँ, उसमें टिक हुआ है, लेकिन वो मेरे बात को सुन नहीं पाया। उसके नेक्स्ट डे से फिर उसका फोन ऑफ है, फिर कोई बातचीत नहीं हुई है ना। ये माता जी हैं, माता जी हम करते हैं सरकार से। वापस जाइए, हमको वापस भेज दीजिए बेटा को, काम करेंगे तो बॉडी वापस चाहिए, हमको बॉडी ला दीजिए। देखिए पिताजी हैं कि हॉल में है, मैं चाहूंगा कि आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे। नागसेन अमन के पिताजी हैं। हमारा सरकार से यही मांग है कि किसी तरह से हम लोग मृत शरीर हमारे पास आ जाए। सरकार से हम एक गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पुत्र को आप किसी तरह से वहाँ से यहाँ ले आए इंडिया में। वो मेरा ही पुत्र नहीं है, पूरे भारत का, वो भारतवासी है। मेरा पुत्र नहीं है, वो भारत के लाल है, भारतवासी है। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि मृत शरीर को किसी प्रकार से हम पूरा खानदान ने बस दिया। मैं आपको बता दूं कि नागसेन अमन गया का इकलौता छात्र था जो कि विदेश चाइना में बिजनेस स्टडी का क्लास कर रहा था। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होनहार, लेकिन आज होनहार पर क्या ग्रहण लग गया जो कि पूरे भारत का एक विषय बना हुआ है। और ये तमाम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसे खबर प्रकाशित किया जाए ताकि चीन की सरकार को समझ में आए उसके भारत के बेटे को गया सही सलामत पहुंचाया। जिस भी स्थिति में है उस स्थिति में गया आना चाहिए, ऐसा उनके पूरे परिवार का मांग है, क्योंकि किसी का बेटा है तो किसी का भाई है। इस तरह से मांग आप देख सकते हैं कि बहन की आंखों में किस तरह से आंसू का ये जो फुहारा है, लेकिन एक गमगीन माहौल है। ये कहती है कम से कम पार्थिव शरीर भी तो भी वापस भेज दो चाइना। देखिए अब क्या होता है, इस पर तो सरकार पर नजर निगाह किए हुए पूरे परिवार
और यहाँ के लोग ज़्यादा चाहते हैं, इनके जितने भी आस पड़ोसी हैं और पूरे गया के लोग, कि गया के लाल को वापस लाया जाए। चूंकि गया का नाम रोशन करने के लिए, भारत का नाम रोशन करने के लिए, बिजनेस में पढ़ाई करने के लिए वो चाइना गया था, इंडिया का नाम करने के लिए। इसलिए पीएमओ से, भारत सरकार से इनकी मांग है कि चाइना से बात करके, चाइना दूतावास से बात करके जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए। देखिए पूरा का पूरा परिवार किस तरह से गमगीन है, आप देख सकते हैं। और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन को भी इस पर कदम उठाना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चूंकि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चूंकि चाइना ऐसा देश है जहां आप समझ सकते हैं कि वहां इनका बेटा पढ़ाई कर रहा था और अचानक कॉल आता है कि उसका बेटा डेथ कर गया। रात के 1:30 बजे कॉल आता है। आखिर बात क्या है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि इसकी बहन कह रही है नागसेन अमन की, क्यों हमेशा बात हो रहा था, अच्छा खासा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अचानक कुछ भी नहीं, कोई भी बात हो रही, इसके बतवा हो रहे, 24 से बतिया न होला। 24 तारीख से बातचीत होनी बंद हुआ और अचानक 29 तारीख के रात में, यानी 5 दिन के बाद कॉल आता है कि उनका बेटा का देहांत हो गया। और अभी तक सरकार नींद में सोई हुई है। भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि किसी तरह इनके बेटे को घर वापसी किया जाए। मेरे बेटे को मार दिया उन्होंने। मुझे मेरा बेटा चाहिए, किसी भी हालत में मेरा बेटा चाहिए, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसका डायरेक्ट कैसे फोन ऑफ हो गया, उसकी तबीयत भी खराब नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था उसको। सडनली उसका फोन ऑफ हो गया और सडनली वहाँ से फोन आता है कि उसकी डेथ हो गई। ऐसे कैसे? मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं, चूंकि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय है? मेरा बेटा चाहिए मुझे, चाहे वो किसी भी हाल में, मेरा बेटा चाहिए मुझे। चाइनीज एम्बेसी से मेरी मीनाक्षी लेखी से बात हुई है और हमारे बहुत ही अपने के बच्चे हैं, वहाँ पे सारी बातें हो रही हैं, लगातार उनसे भी कांटेक्ट में है। मीनाक्षी लेखी जी ने खुद मेरे से संपर्क करके चाइना के एम्बेसी को सूचना दी है और मुझे लगता है कि कल मैं 10 बजे जब बैठूंगा तो आपको एक अच्छी जानकारी, मैंने अच्छी तो जानकारी हो ही नहीं सकती, पर क्या हो रहा है इसके मैं बताने में सक्षम हूँ। न्यूज़ नाउ 18